हिंद टॉरस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप वृषभ राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट होने वाली है लेकिन लगभग सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हाउ द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, आई डिडंट हैव टू से मच। पहला कार्ड आ गया। ओके, मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना। गाइड्स एंजल्स, ओके टॉरस वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना। गाइड्स एंजल्स, अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, दीज आर टू मेनी। ओके, वृषभ राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। 2 3 ओके, मैनी कार्ड्स आर कमिंग। मैं अभी एक कार्ड से ही वीडियो कर रही हूँ सबके लिए, बट देर आर मोर देन वन कार्ड्स फॉर यू। सो लेट्स सी टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो कनेक्शंस का कार्ड होता है, वो पार्टनरशिप्स का कार्ड होता है, वो प्यार का कार्ड होता है, वो रिलेशनशिप्स का कार्ड होता है। एंड दीज आर रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स जो बहुत ज़्यादा अलाइक हैं, सिमिलर हैं, एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अगर आप ये देखें तो आपको दोनों मेल्स लगेंगे एक्चुअली, क्योंकि दोनों की ही दाढ़ी और दिखाई दे रही है बहुत क्लियर। बट दिस इज़ द एनर्जी जो दोनों बहुत सिमिलर हैं, जो दोनों बहुत एक जैसे हैं, जिनकी एनर्जीज बहुत एक जैसी हैं, जिनके कनेक्शन बहुत एक जैसा है, उस तरह की एनर्जी। तो एक तो 2 ऑफ लाइक सोलमेट एनर्जी, राइट। सो 2 ऑफ वन, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई कनेक्शन जो है वो आ सकता है जो बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है, बेटर हो सकता है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो सही चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो, और आपके साथ उसकी दोस्ती हो जाए और वो दोस्ती जो है आपको भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर ले। तो वो थोड़ा सा आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बिजनेस वाइज या वर्क वाइज कोई पार्टनरशिप जो है वो आ सकती है और वो पार्टनरशिप फ्रूटफुल होगी आपके लिए। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप इस कनेक्शन में जाओगे, चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी तरह का कनेक्शन हो, खुद के साथ कनेक्शन हो, दूसरों के साथ कनेक्शन हो, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अपने आप को ये ज़रूर चेक रखना है कि आप नेगेटिविटी में तो नहीं जा रहे हो, या किसी नेगेटिव इमोशन की तरफ तो नहीं जा रहे हो, या कोई गलत टास्क तो नहीं कर रहे हो। तो आपने ये एक चीज़ जो है ना, इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये एक इंडिकेशन ज़रूर देती है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर बुद्धा कार्ड से जो कार्ड आए हैं, पहला एस ऑफ डबल वज्राज है, उसके बाद 9 ऑफ वज्राज है, और उसके बाद 4 ऑफ डबल वज्राज है। नाउ अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इस तरह से इंडिकेटिव है कि आपके इस महीने आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपनी लाइफ में अवेकनिंग की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटी है, अपनी लाइफ में बेटर सिचुएशन की तरफ जाने की, और सिमिलरली उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है नेगेटिविटी की तरफ जाने की भी। तो एक पॉसिबिलिटी जो मुझे आपके कार्ड में दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग की, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बुरा, एक साथ दोनों अपॉर्चुनिटीज, एक साथ दोनों ऑप्शंस जो है वो आपकी तरफ आने वाली हैं। और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस करते हो उन दोनों में से, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चॉइस की एनर्जी भी होती है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप क्या चॉइस करते हो उसमें से, क्योंकि वो जो चॉइस है वो आपको आगे का आपका रास्ता तय करेगी। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको केयर करनी है, क्योंकि ये इलनेस भी बताता है, और इसके साथ थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन की एनर्जी भी बताता है। तो अगर आप ड्रिंक करते हो या ऐसी कोई एनर्जी है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और ये एनर्जी जो है इट इज़ दैट जहाँ पे आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना है और कंस्ट्रक्टिव रहना है, फियरफुल नहीं रहना है। दूसरा मुझे यहाँ पर एक इंडिकेशन जो और दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अगर आप गलत एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हो या गलत एनर्जी की तरफ आते हो, द मोमेंट यू रियलाइज, आप अपने आप को वापस सही एनर्जी में ले आइए। क्योंकि ये ऐसा कार्ड है जो, ऐसे कार्ड्स हैं जो स्टॉर्म, रेन, वाटर या वेदर रिलेटेड चेंजेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बताते हैं, जहाँ पे आपका कनेक्शन जो है, कॉमन कनेक्शन आपकी कॉन्शियस के साथ, आपकी अनकॉन्शियस एनर्जीज के साथ, आपकी सोल के साथ, आपकी जो डीप डिजायर्स हैं वो बताते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि
कोई डिज़ायर आपकी फुलफिल हो सकती है, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बहुत वर्ल्डली डिज़ायर हुई तो ये आपको डिज़ास्टर की तरफ भी लेके जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कनेक्शन था, ये दो फ्रेंड्स जो हैं ये दोनों गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और फिर दोनों ही एक तरह से एक दूसरे को खुद ही बर्बाद हो जाते हैं, राइट, उस तरह की एनर्जी। बट 2 ऑफ कप्स आइडली कनेक्शन का कार्ड होता है। सिमिलरली ये सारे कार्ड्स आपके आए हैं। लेट्स सी, यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम, नंबर 50 का कार्ड आया है, नो प्लेस लाइक होम। और यहाँ पर अगर आप देखें नंबर्स तो 2, 3, 9 और 4, सो 3, 9 और 4 की एनर्जी जो है यहाँ पर आई है। 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 7 और 5 की एनर्जी। तो यहाँ पर नो प्लेस लाइक होम का कार्ड आया है। दैट बेसिकली सेज कि घर की जैसी जो है कोई जगह नहीं होती, पर ये एनर्जी जो है ये भी बताती है कि आर यू फीलिंग होम एट होम विद योर सेल्फ। क्या आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो? क्या आप अपने आप के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो? क्या आप अपने आप के साथ घर जैसा फील कर रहे हो? ये जो कार्ड होता है ये ऐसा होता है जहाँ पे कई बार अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हो और फिर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो होम जो है, जैसे घर जो है एक सिक्योर फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, नोन फील होता है, वैसे ही ये कार्ड है जो बोलता है अपने आप को ट्रस्ट करो और अपनी स्किन को थोड़ा सा सॉलिड करो, अपनी डिग्निटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका अब अपना सर ऊंचा उठाकर चल पाओगे। रिलेशनशिप्स में भी आपको ध्यान रखना है कि आप रिसिप्रिकेट करें, आप एक्नॉलेज करें चीज़ों को, और इमोशनल सेफ्टी और कंट्रोल जो एनर्जी है उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि इमोशनली आप अपने आप को सेफ रखें और दुनिया में अपने आप के साथ या अपने लोगों के साथ प्यार की एनर्जी को बढ़ाएं। बिजनेस में भी इस वक्त चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मतलब एक तरह से ये एनर्जी है जहां पे अबंडेंस आपकी तरफ आ सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है उसकी चॉइस सही करें। तो ये एनर्जी जो है ना, ये लिटरली ऐसी है जहां पे आपको उसी चीज की तरफ चॉइस करनी है जो फेमिलियर है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके बारे में जिसको आपको ऑलरेडी पता है। कोई ऐसी एनर्जी जो बहुत अट्रैक्टिव लगे लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है तो उसकी तरफ नहीं जाना है। डोंट गो टू द अननोन। अननोन की तरफ जाने का महीना नहीं है ये, और ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आइडली आपके कार्ड्स बोलते हैं कि ये महीना आपको अबंडेंस दे सकता है, ये महीना आपको सेलिब्रेशन दे सकता है, या आपको ग्रोथ दे सकता है। स्नोमैन का कार्ड आया है। इफ़ यू सी स्नो, बर्फ़ जब पड़ जाती है तो कुछ नहीं दिखता है उसके नीचे क्या है और उसको हटाना पड़ता है, लेकिन जब बर्फ़ पिघल जाती है सब कुछ सही सही दिखता है। और जो बर्फ़ के बने हुए स्नोमैन होते हैं ये धूप आते ही गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आपकी लाइफ में आ सकता है जो सही रोशनी आते ही गायब हो जाए और आपको किसी प्रॉब्लम में डाल जाए। तो इस महीने बहुत केयरफुल रहिए। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 9, और कलर ऑफ द मंथ इस महीने अगर हो सके तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, लेकिन कलर ऑफ द मंथ मुझे ब्लू या पर्पल या पिंकिश ये कलर आपके लिए अच्छे लग रहे हैं। और अगेन केयरफुल रहिए इस महीने, और अगर हो सके तो वीडियो को और जो टॉरस हैं जिनको आप जानते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए, चाहे सन, मून या राइजिंग है, ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो केयरफुल रहें इस महीने। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।